लाया साखी बनाए कर, इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। पढ़े औरन को समझावई, मन नहीं बांधे धीर, रोटी का संशय पड़ा यो कहें दास कबीर। कबीर साहब ने ये दोहे कहे और लोगों ने पूछ लिया कि इसका क्या अर्थ हुआ। कौन चाट रहा है झूठी पत्तल और कौन है जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये प्रश्न पूछा ही था कि दो विद्वान जिनका नाम दयानंद और माधवाचार्य था वो कबीर साहब की तरफ आए। ये दोनों नदी के किनारे, एक घना जंगल था, उसी जंगल के पास बनी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। सूखी मिट्टी की दीवारें थी। इन्होंने जीवन भर वेद, उपनिषद, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनके गूढ़ रहस्यों को पढ़ा, समझा और लोगों को पढ़ाया। एक समय था जब राजाओं की सभा में इनकी जय जयकार होती थी, लेकिन अब इनकी उम्र ढल चुकी थी और समय की मार से इनका पेट खाली था। ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तो ये कबीर साहब के पास आए और बोले आपस में। दयानंद ने कहा धीरे से माधवाचार्य की ओर, बोला मित्र, लगता है कि अब किताबें नहीं रोटियां खोजनी होंगी। माधवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और रोटियां भी अगर ज्ञान से मिले तो अच्छा हो। दोनों अपनी अपनी लाठी उठाए कबीर साहब के समक्ष आते हैं। देखते हैं कि भीड़ बहुत है। सोचा कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं और इनका भी ज्ञान सुन लेते हैं कि इनका ज्ञान क्या है। सुना है बड़ा उत्तम ज्ञान देते हैं, जीवन की हर कठिनाई का समाधान इनके पास है। तो क्या ये हमारी कठिनाई को दूर कर सकते हैं? तो कबीर साहब ने उनसे पूछा कि आप लोग यहां पर कैसे आए? आज इधर का रास्ता कैसे भटक गए आप विद्वान जी? तो उन दोनों ने कहा कि महाराज, हम तो भूखे प्यासे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखा कि सत्संग हो रहा है तो थोड़ा आनंद लेने के लिए सत्संग का हम बैठ गए। कबीर साहब ने कहा कि आनंद लेना सत्संग का अच्छी बात है, सत्संग में बैठना चाहिए, लेकिन जो ग्रहण करे उस पर अमल भी करना चाहिए। वो बोले कि बात तो आपकी सही है, हम तो आज तक सत्संग ही करते आए हैं, नदी किनारे हमारी झोपड़ी है। कबीर साहब बोले मैं जानता हूं, मैं आपको पहचान गया हूं दयानंद जी और माधवाचार्य जी। अब बताइए आपके आने का जो मुख्य कारण है वो बताइए। तो इन दोनों ने कहा कि हमारा मान सम्मान तो बहुत है, लेकिन अब रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों? बोले यही बात तो हमें नहीं समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों। कबीर साहब बोले कि चलो आज आपको एक यात्रा पर लेकर चलते हैं। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि असली विद्वता क्या है, और ये यात्रा केवल आपकी भूख नहीं मिटाएगी बल्कि आपको वो ज्ञान देगी जो कि आपने आज तक ग्रहण नहीं किया। अब वो दोनों पहले से ही भूखे थे, लेकिन जब कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुम चलो तो सही, तो वे दोनों चलने लगे। कबीर साहब ने अपना थोड़ा सा भेष बदल लिया। दोनों ने पूछा कि आपने भेष क्यों बदला? कबीर साहब ने कहा कि क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं। मैं आप लोगों के साथ चलूंगा जरूर, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बोलेंगे केवल आप। जवाब या प्रश्न जो भी देना लेना होगा वो आपका काम होगा। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो वे जहां पर भी गए तो बीच बीच में रुकते तो वे ज्ञान की चर्चा करते। ब्रह्म क्या है? आत्मा नित्य है या अनित्य है? ध्यान श्रेष्ठ है या सेवा? पर इन प्रश्नों से ना तो भूख जाती थी ना प्यास। गांव की सीमा आई तो सामने एक किसान दिखाई दिया जो खेत जोत रहा था, पसीने से तरबतर, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। दयानंद ने आवाज दी, किसान भाई
क्या हमें कुछ जल मिलेगा? किसान ने ऊपर देखा और मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पर पहले बताइए कि पानी पहले पीना बड़ा है या भूख मिटाना? पहले क्या करना चाहिए? माधवाचार्य ने तुरंत उत्तर दिया कि ज्ञान के बिना प्यास भी अज्ञान है। पहले आत्मा की तृष्णा मिटे, फिर देह की। तो किसान हंस पड़ा, बोला, फिर तो साहब आप गांव नहीं किसी पाठशाला में जाइए। यदि यही ज्ञान देना है तो यहां तो रोटी से बात शुरू होती है। अब दोनों विद्वान थोड़े असहज हो गए। पहली बार किसी ने उनके ज्ञान के ऊपर व्यंग किया था, पर उन्होंने चुपचाप आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। कबीर साहब भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गांव के भीतर पहुंचे, दूसरे गांव में आ गए काशी से निकलकर, और जब गांव के भीतर पहुंचे, लोगों की चहल पहल थी। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई रोटी सेक रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। दोनों को उम्मीद जगी कि शायद यहां कुछ मिले, तो वे एक घर के बाहर दरवाजे पर रुके। घर के बाहर बैठी महिला को प्रणाम कर बोले, माताजी, हम दो प्यासे विद्वान हैं, क्या हमें थोड़ी रोटी और पानी मिल सकता है? महिलाओं ने देखा कि झुर्रियों वाले चेहरे, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में तेज था। वो बोली, विद्वान हो तो पहले बताओ कि बिना मेहनत के पेट भरने की इच्छा रखना क्या उचित है? माधवाचार्य बोले, हमने जीवन भर ज्ञान दिया, यही तो हमारा श्रम है, यही तो हमारी मेहनत है। महिला ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों निराश हो गए। अब धीरे धीरे सूरज सिर पर चढ़ाया, प्यास बेहाल कर रही थी। दयानंद जी ने धीरे से कहा, माधव, क्या ज्ञान कभी रोटी के बराबर हो सकता है? माधवाचार्य ने सिर झुकाते हुए कहा, आज पहली बार लग रहा है शायद हम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अनजान रह गए। यात्रा भी लंबी थी और इस तरह ज्ञान की प्यास लेकर चले दो बुजुर्ग विद्वान धीरे धीरे उस राह पर बढ़े जहां उन्हें अपने अहंकार, अपने ज्ञान और जीवन के असली अर्थ का सामना करना था। कबीर साहब कहते हैं, कबीर खुद्या कुकरी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डालकर करो भजन निसंग। के हे माधवाचार्य जी, ये जो भूख है ना, ये कुतिया के समान है। अभी देखो, आप अभी तक ज्ञानी बने हुए थे, लेकिन अब आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि क्या ज्ञान कभी रोटी के बराबर हो सकता है? आज आपको ज्ञान से अधिक रोटी की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान तब मिलेगा जब पहले तुम अपने इस पेट को भर लो। ये जो भूख है, ये कुतिया है, इस कुतिया को रोटी डालो, उसके बाद ही भजन कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, अभी तो रास्ता आधा भी पार नहीं हुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब दोनों आगे चल पड़े कबीर साहब के साथ। पेट की आग अब मन की शांति को खा रही थी। दोपहर ढल चुकी थी। अब दोनों विद्वानों को समझ में आ रहा था कि हाँ, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी, मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती, और जब तक शांति नहीं, तब तक ना भजन हो सकता है, ना साधना हो सकती है। दोनों विद्वान अब गांव की गलियों में ऐसे भटक रहे थे जैसे दो पेड़ जिनकी जड़ें उखड़ चुकी हों। उनके पांव सूजे हुए थे, गला सूख गया था, आंखों में अब चमक जो थी अब वो धुंधलाने लगी। जो कभी ज्ञान की दीप्ति कहलाती थी, ज्योति कहलाती थी, लेकिन अब वही चमक धुंधली हो गई। चलते चलते वे एक बड़े घर के सामने रुके जिसकी दीवारें पक्की थी, और आंगन में बैठकर कुछ लोग छाछ पी रहे थे। दयानंद जी ने धीरे स्वर में कहा कि माधव, यहां से कोई सहायता मिल सकती है। दोनों ने हाथ जोड़कर एक साथ आवाज लगाई। कबीर साहब थोड़ा पीछे हो गए। उन्होंने कहा, हे सज्जनों, हम यात्री हैं, भूख और प्यास से व्याकुल हैं। कुछ अन्न और जल की व्यवस्था हो सके तो कृपा होगी। अंदर से एक अधेड़ व्यक्ति आया, आंखों में शंका और मुस्कान लिए। उसने ऊपर से नीचे तक दोनों को देखा और बोला, आप विद्वान लगते हैं, तो कुछ ज्ञान दे दीजिए, फिर भोजन भी मिलेगा। अब दोनों की आंखों में चमक लौट आई, क्योंकि जैसे ही भोजन का नाम लिया कि भोजन मिलेगा, दोनों के चेहरे खिल उठे, मानो सूखे तालाब में बरसात की पहली बूंद गिरी हो।
माधवाचार्य जी ने वहीं खड़े खड़े वैदिक श्लोकों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। दयानंद ने ब्रह्म और आत्मा की गूढ़ता पर प्रवचन दे डाला। लोग इकट्ठे होने लगे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे और कुछ तो उनके चित्र बनाने लगे। विद्वानों को लगा कि यह पुनः उनका सम्मान हो रहा है, पर वो समझ ही नहीं पाए कि लोग ज्ञान के लिए नहीं मनोरंजन के लिए रुके हैं। जब प्रवचन समाप्त हुआ तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा भाषण था, अब जरा इधर देखिए। और उसने एक पत्तल पर थोड़ा सा चिवड़ा और गुड़ डालकर आगे बढ़ा दिया और कहा, लीजिए प्रसाद। दोनों ने जब उसे देखा तो लगा मानो प्रसाद से ज्यादा वो अपमान हो उनका। माधवाचार्य ने थरथराती आवाज में पूछा, भोजन नहीं देंगे? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, भोजन तो मेहनत करने वाले को मिलता है, ना कि बोलने वाले को। और पीछे से कबीर साहब चुटकी ले रहे थे। इतनी देर बोले, पेट तो भर ही गया होगा। और वहां ठहाके गूंज पड़े। विद्वानों की आंखें झुक गई। अपमान का घूंट पीकर उन्होंने वो चिवड़ा उठाया और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों की आंखें नम थी। दोनों कबीर साहब की तरफ देखने लगे। दयानंद बोला, आज ज्ञान भी मजाक बन गया। माधवाचार्य ने कहा धीरे से, शायद ज्ञान तब तक मूल्यहीन है जब तक वो भूख के आगे झुके नहीं। वे दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। वो चिवड़ा भी अधूरा पड़ा रहा, गले से नीचे नहीं उतर रहा था और ना ही मन से नीचे उतर रहा था। शाम का सूरज पेड़ों के पीछे छुप रहा था। उनके भीतर कुछ महसूस हो रहा था। गांव के लोग अपने अपने घर लौटने लगे और विद्वान भी अब चल पड़े थे, पर इस बार कदम पहले से भारी थे और आत्मा पहले से ज्यादा हल्की। यह पहला गांव था और यह पहला धोखा, पर जो चोट आज लगी थी वह उनका मार्ग बदलने वाली थी, क्योंकि अपमान जब मौन में उतर जाए तो वो आदमी को बदल देता है। कबीर साहब ने कहा कि भाई, आज तुम्हें अपमान महसूस हुआ? उन्होंने कहा कि हां, पहले महाराज अपमान जरूर महसूस हुआ, लेकिन अब हम समझ गए कि हम आज तक अपने ज्ञान के अहंकार में जी रहे थे। अब वो अहंकार टूट रहा है, तो अब अपमान नहीं महसूस हो रहा। लेकिन उनकी आंखें नम थी। कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम धीरे धीरे इस अपमान को सह रहे हो और तुम मौन होना सीख रहे हो। थोड़ी सी परीक्षा और बची है, फिर तुम जीवन के उस सत्य को समझ जाओगे जो शायद मैं शब्दों से आपको नहीं समझा पाता। ये कहानी हर एक भक्त की है, ये दुविधा हर एक भक्त के मन में आती है, ये परीक्षा हर भक्त की ली जाती है। इसीलिए चिंता मत कीजिए, आप दोनों विद्वान हो, आप इस परीक्षा को पार कर लोगे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं कबीर साहब। लेकिन रात अब पूरी तरीके से उतर चुकी थी। नीले आसमान पर तारों का राज था और ठंडी हवा में एक अजीब सी चुप्पी तैर रही थी। दोनों बुजुर्ग विद्वान गांव से दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन भीतर एक तूफान। भूख ने अब आवाज देना बंद कर दिया था। शायद शरीर थक गया था या आत्मा ने हार मान ली थी। उनके कमंडल में बस एक आखिरी घूंट पानी बचा हुआ था, जिसे दोनों ने आंखों ही आंखों में बांट लिया। कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक लंबी चुप्पी जो दोनों के बीच दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। कई घंटे यूं ही बीत गए। आखिर में दयानंद ने टूटे स्वर से कहा, माधव, क्या हमने जीवन भर जिस ज्ञान को सींचा वही आज हमारे लिए बोझ बन गया? कबीर साहब बैठ के उनकी इस बात को सुन रहे थे। माधवाचार्य ने कई देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, हमने ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन शायद कभी आत्म सम्मान और अभिमान में फर्क नहीं समझ पाए। उनके शब्दों में गहराई थी, लेकिन आवाज में थकावट भी। कबीर साहब बोले, ये तुम्हारा पहला पड़ाव है। आज तुमने इस चीज को जाना कि आत्म सम्मान और अभिमान अलग अलग होते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि आज तक आप आत्म सम्मान नहीं बल्कि अभिमान में जी रहे थे।
उन दोनों ने इस बात को जब अपने ऊपर परखा तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया, बिना योजना के, बिना दिशा के। बस कबीर साहब जिस तरफ कह रहे थे वो उसी तरफ चल देते। रास्ते में एक गड्ढे में पानी भरा था। दोनों झुके और पहली बार चेहरे को ध्यान से देखा तो झुर्रियों, धूल, थकान में नजरों में खोया हुआ तेज, यही उन्हें केवल दिखाई दिया। वो आगे बढ़े और अगला गांव आया। कुछ दूर पर एक मंदिर दिखाई दिया जिसके बाहर कई श्रद्धालु बैठे थे, भजन गा रहे थे, कुछ फल चढ़ा रहे थे। उन्हें उम्मीद जगी कि शायद यहां थोड़ी करुणा मिले। दोनों मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए और जैसे ही पुजारी निकला उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हम 2 यात्री हैं, भूखे प्यासे, कृपा हो तो थोड़ी सहायता दें। पुजारी ने उनकी ओर देखा। माथे पर तिलक था, आंखों में अनुभव की झलक, लेकिन चेहरा कठोर था। उसने पूछा, क्या आप साधु हैं? दयानंद ने कहा, नहीं, हम ब्राह्मण हैं। जीवन भर ज्ञान दिया है, आज दाने दाने को मोहताज हैं। पुजारी ने कुछ देर उन्हें देखा और फिर बोला, मंदिर का अन्न सेवा के बदले मिलता है, आप चाहो तो पीछे आकर आंगन की सफाई कर सकते हैं। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। माधवाचार्य ने शुद्ध स्वर में कहा, हमने जीवन में राजाओं को शास्त्र पढ़ाया है, मंदिर की सफाई करेंगे? पुजारी ने शांति से उत्तर दिया, जिसे सेवा में अपमान लगे उसे भोजन में अधिकार नहीं होता। दयानंद ने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर साहब पीछे झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे थे मंदिर के बाहर। कुछ छोटे बच्चे उनके साथ झाड़ू लगा रहे थे और फिर प्रसाद पाकर हंसते हुए कबीर साहब वापस आकर बैठ गए। उनका मन डोल गया। वर्षों का संस्कार आंखों के सामने था और सामने था वो कड़वा सच जो उन्हें स्वीकार नहीं था। वे अपने अभिमान को नहीं त्याग पा रहे थे। वे देख रहे थे कितनी सहजता से कबीर साहब बच्चों के साथ झाड़ू लगा रहे हैं और वो अहंकार में बैठे हैं। उनको प्रसाद मिला और ये अभी भी भूखे हैं। अब पेट की पुकार वो आत्मा से ऊंची होने लगी। दोनों ने लाठी टेक कर आंगन की सफाई शुरू कर दी। कमर झुकी, शरीर कांप रहा था, लेकिन हाथ नहीं रुके। सफाई पूरी होते ही पुजारी ने दोनों को बुलाया और एक पत्तल पर गरम खिचड़ी परोस दी। दोनों ने कांपते हाथों से खाना उठाया और पहला कोर मुंह में डालते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद ये सिर्फ भूख का ही नहीं, वर्षों के घमंड के टूटने का स्वाद था। खाना खत्म करके वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। माधवाचार्य ने गहरी सांस ली और कहा कि आज समझ में आया कि असली विद्वता वही है जो झुककर जीवन को समझे। कबीर साहब बोले, सही कहा तुमने, असली विद्वान वो है जिसके अंदर विनम्रता होती है। विद्या तो वो है जो विनम्रता दे, और जिसके अंदर विनम्रता हो केवल वही पात्र होता है। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार था तुम झुके नहीं, और तुम झुके नहीं तो भूखे रहे। लेकिन अब जब तुम झुके, तुमने सेवा की, तो तुम्हारा अहंकार टूटा। तुम्हारे अंदर विनम्रता आई तो तुम पात्र बने भोजन प्राप्त करने के, और तुम्हें भोजन मिला। तो कबीर साहब की यह बात सुनकर दयानंद ने सिर हिलाया और बोला कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो सेवा में नहीं ढलता। ये बात अब मेरी समझ में आ गई। अब हवा कुछ हल्की थी, उनका पेट थोड़ा सा भरा था, पर दिल और भी हल्का हो गया था, क्योंकि जो अहंकार था अब वो टूट गया था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर काफी देर तक आराम करते रहे, अब बिना किसी प्रश्न, बिना शास्त्र की चर्चा के, सिर्फ चुपचाप, जैसे पहली बार जीवन में मुलाकात हुई हो। कबीर साहब समझ गए कि अब इनके शास्त्रों का जो बखान था वो कम हो गया या बंद हो गया, अर्थात इनका जो ज्ञान का अहंकार था अब वो कम हो रहा है। मंदिर की सीढ़ियों पर बिताई गई वो रात कुछ अलग थी। पेट भरने के बाद दोनों विद्वान पहली बार इतनी गहरी नींद में सोए जैसे मानो वर्षों से थके हुए हो, और वर्षों से थके यात्री को एक आखिरी छांव मिल गई हो। सुबह की पहली रोशनी से जब उनके चेहरा खिला तो वे उठे, एक दूसरे की ओर देखा। फिर कबीर साहब ने कहा कि चलो, तुम्हारी यात्रा
लगभग अब पूर्ण होने को है, चलो अब वापस भी चलना है। अब ये यात्रा केवल भोजन की नहीं, अब ये तुम्हारे आत्मबोध की यात्रा है। वे अब बातों में शास्त्र नहीं बाँचते थे, ना ही आत्मा ना ही ब्रह्म की चर्चा करते। अब उनकी बातों में चुप्पी ज्यादा थी और शब्द कम थे, जैसे कोई भीतर ही भीतर खुद से सवाल कर रहा हो। चलते चलते धूप तेज हो चली। आगे रास्ते में एक खुला खेत दिखाई दिया। दूर से ही एक किसान नजर आया जो अकेले बैलों के साथ खेत जोत रहा था। पसीने से भीगा हुआ उसका कुर्ता, माथे से बंधा गमछा और एकटक अपना काम करता रहा। दोनों विद्वान के लिए ये एक नया दृश्य था, क्योंकि वे अपने जीवन में किताबें उठाते रहे थे, कभी हल नहीं उठाया था। खेत के किनारे पहुंचकर दोनों ने किसान से पानी मांगा। किसान ने एक लोटा पानी उनकी ओर कर दिया। दोनों ने धन्यवाद कहा और प्यास बुझाई। तभी किसान ने हंसते हुए पूछा, आप लोग देखने में पढ़े लिखे लगते हैं, क्या करते हैं? दयानंद ने कहा, हम जीवन भर ज्ञान बांटते रहे और अब ज्ञान के बदले रोटी खोज रहे हैं। किसान मुस्कुराया, रोटी तो हाथ से पैदा होती है साहब, मुख से नहीं। लेकिन चलिए आज आप मेरी मदद कीजिए, फिर साथ बैठकर रोटियां तोड़ेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर दोनों थोड़े हिचके। खेती के काम का तो अनुभव था नहीं, लेकिन अब इनकार करने का कोई बहाना भी नहीं था। भूख फिर से दस्तक दे रही थी। पानी तो पी लिया था, लेकिन सुबह से खाया कुछ नहीं। आत्मा पहले से ही झुक गई थी, अहंकार टूट गया था। किसान ने दयानंद को लकड़ी के गट्ठे उठाने को कहा। माधवाचार्य को खेत की मेड़ ठीक करने के लिए काम सौंपा। हाथ कांपते थे, पीठ दुखती थी, लेकिन दोनों ने पूरी ईमानदारी से काम किया। दोपहर ढलते ही किसान ने नीम के पेड़ के नीचे एक चटाई बिछाई और अपने डब्बे से गरम रोटियां और नमक निकालकर विद्वान के साथ बैठ गए, जैसे दो बच्चे मां के हाथ की रोटी का इंतजार कर रहे हों। कबीर साहब देख रहे थे कि किसान हंसते हुए पूछता है कि साहब, आज का ज्ञान खेत में कमाया है, स्वाद देखिए। और जब रोटियां मुंह में गई तो स्वाद ऐसा था जो किसी शास्त्र, किसी व्याख्या, किसी मंत्र से भी ज्यादा सच्चा था। कबीर साहब बोले, ये मिट्टी, मेहनत और नमक का ये जो मेल है, ये जीवन का सबसे गहरा सूत्र है। ये सबसे गहरे सूत्र को खोल रहा है कि पेट की भूख जब हाथों से मिटे तभी आत्मा सच में तृप्त होती है। आज का जो भोजन है, ऐसा भोजन आपने कभी नहीं किया होगा। कबीर साहब की ये बात सुनकर दोनों ने जब भोजन किया तो उन्हें लगा कि मानो अमृत उन्होंने पी लिया हो। कबीर साहब बोले, पानी मिले न आपको और न बख्शत सीर, आपन मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर। कि भाई, आज तक आप सिर्फ दूसरों को ज्ञान देते रहे हो, चाहे स्वयं को पानी ना मिले, लेकिन दूसरों को खीर बांटने की बात करते हो। आपने आज तक अपने अहंकार को समझा नहीं, लेकिन आज जब अहंकार टूटा है तो देखिए एक किसान की रोटी में भी आपको कितना आनंद आ रहा है, जो आपको 56 भोग में भी नहीं मिला होगा, क्योंकि आपका स्वयं का मन कभी निश्चल नहीं रहा। और आप दूसरों को कहते थे कि भाई मन में धीरज रखो। व्यक्ति को पहले अपने मन में धीरज रखना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा था, पढ़े औरन समझावई, मन नहीं बांधे धीर, रोटी का संशय पड़ा, यो कहे दास कबीर। कि पढ़ते हो और औरों को समझाते हो, लेकिन कभी अपने मन में आपने उस ज्ञान को धारण नहीं किया। इसीलिए आज आपको इस रोटी का संशय पड़ा हुआ है। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी जब आप आए थे। इसके बाद कबीर साहब बताते हैं कि आप चाहे कितना ही कीर्तन करो, कितना ही आप सन्यास में चले जाओ, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा कब मिलता है? जब व्यक्ति गृहस्थ के धर्म में रहता है और परोपकार का कार्य करता है, जैसे ये किसान अभी कर रहा है। ये गृहस्थ धर्म में है, ये अपनी मेहनत की खाता है, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आप विद्वान हैं, लेकिन विद्वान होकर भी आप दूसरे के आगे हाथ फैलाते रहे।
इसीलिए आपको रोटी का संशय पड़ा और आप इस किसान के दरवाजे पर बैठे हैं। आपको बुढ़िया माई ने दरवाजा बंद करके भगा दिया। ये सब इसी कारण हुआ क्योंकि आज तक आपने कभी अपनी मेहनत की नहीं खाई, आप दूसरों के भरोसे रहे हो। परमात्मा ऐसे लोगों से दूर रहता है। कीर्तनिया से कोस 20 और सन्यासी से 30 और गिरही के हृदय बसो और बैरागी के शीश। कीर्तन भजन कथा करने वालों से वो परमात्मा 20 कोस दूर है। और जो व्यक्ति संसार को त्याग के सन्यासी हो जाता है, जो स्वयं की मेहनत की नहीं खाता, ऐसा व्यक्ति हमेशा पराये जो अन्न है उसके ऊपर आश्रित रहता है। और जो पराये अन्न पर आश्रित है तो जरा सोचिए कि उसके ऊपर तो कर्ज चढ़ रहा है, और जिसके ऊपर कर्ज है उससे परमात्मा कैसे मिल सकता है? परमात्मा उसे नहीं मिलता, इसीलिए सन्यासी से वो 30 कोस दूर है। लेकिन जो गृहस्थी परोपकार का कार्य करता है, अपनी मेहनत की खाता है, ऐसे गृहस्थी को वो परमात्मा अपने हृदय में निवास देता है और परमात्मा उसके हृदय में बसता है। लेकिन जो संसार से विरक्त हो गया, मन से, तन से नहीं, जो मन से विरक्त हो गया, परमात्मा हमेशा हमेशा उसके शीश पर विराजमान रहता है। जो परमात्मा, जो वो व्यक्ति चाहता है परमात्मा वही देता है, उसके आगे पीछे घूमता है फिर परमात्मा। उस किसान ने भी कहा कि आप बहुत विद्वान लगते हैं, मैंने भी यही बात सीखी है जो आप कह रहे हैं कि जो झुकता है वही सीखता है और जो हाथों से करता है वही वास्तव में जीता है। दोनों विद्वान कुछ नहीं बोल सके, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनके भीतर कोई चीज धीरे धीरे टूट रही थी और एक नई चीज बन रही थी। किसान ने उन्हें अपने घर पे रात को रुकने को कहा। दोनों ने पहली बार बिना संकोच के हाँ कह दिया। उस रात छप्पर की छत के नीचे दोनों जमीन पर लेटे और आकाश की ओर देखते हुए दयानंद ने धीरे से कहा, माधव, अगर कबीर साहब हमें पहले मिल गए होते तो शायद हमारी सारी किताबें मिट्टी में मिल गई होती। माधवाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या पता उस मिट्टी से ही हम किताबें लिख लेते, क्योंकि जो ज्ञान इन्होंने हमें अनुभव करवाया है, ये अनुभव ज्ञान किताबों से कभी नहीं मिल पाता। इतने वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कुछ पढ़ा, लेकिन जो ये अनुभव ज्ञान था, ये अनुभव आज तक नहीं ले पाए थे। बचपन बीता, जवानी बीती, लोगों को समझाया, राजे महाराजाओं को हम ज्ञान देते रहे, लेकिन उस ज्ञान को कभी हम स्वयं ही नहीं सीख पाए। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा, नीले आकाश में उड़ती चिड़िया और मिट्टी में फैली सीलन की गंध, उस रात के बाद जो पहला उनका मानो स्वागत कर रही थी, जैसे मानो अभी अभी उनका जन्म हुआ हो। जो दोनों विद्वान ने किसी अनजाने किसान के घर में बिताई रात थी। किसान ने उन्हें एक कटोरी दही और थोड़े चावल के साथ विदा किया और कहकर गले लगाया, साहब, अगली बार ज्ञान के साथ थोड़ा धैर्य भी लाना और भूख से मत डरना, भूख सबको सिखा देती है। कबीर साहब ने कहा कि ये ज्ञान की आपको सख्त जरूरत है। जो इस किसान ने बात कही, ये बात आप कभी सोच भी नहीं सकते सपने में कि जो ज्ञान आप देते हैं, क्या ऐसा ज्ञान आपने कभी प्राप्त किया कहीं से? दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया, ना में कि नहीं साहिब, ऐसा ज्ञान तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। और फिर वे दोनों एक नई दिशा की ओर चल पड़े। अब कोई मंजिल नहीं थी, ना ही कोई योजना, बस एक भावना थी कि हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलेगा। दिन चढ़ते चढ़ते धूप ने फिर सब परीक्षा शुरू की। लाठी पकड़े पकड़े हथेलियां दर्द करने लगी, लेकिन अब उन्होंने शिकायत करनी बंद कर दी थी। दोपहर में जब वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो सामने एक पुराना सा कुआं दिखाई दिया, पत्थरों से घिरा हुआ, टूटी हुई चौकी। एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, उसके बाल सफेद थे, आंखें गहरी, लेकिन चेहरे पे दृढ़ता थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ उसने सहा हो। दोनों विद्वान उस ओर बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, माते, क्या हमें एक लोटा पानी मिल सकता है? महिला ने बिना कुछ कहे उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर लोटा भरा और पास रखती हुई बोली, ले लीजिए, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दे दिए। अब दोनों ठिठक गए कि कौन सा सवाल पूछने वाली है। वो बूढ़ी महिला अकेले
और वो भी सवाल कर रही है। पहले उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर सहज होकर बोली कि पूछिए माते, क्या पूछना है। महिला ने आंखें तरेरी और धीरे से बोली, यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन वो भूखे को भोजन ना दे, प्यासे को पानी ना दे, जरूरतमंद की मदद ना करे, तो वो ज्ञानी है या मूर्ख है। ये वास्तव में सवाल नहीं था, ये एक तमाचा था सीधा उनकी आत्मा पर। दोनों एकदम चुप हो गए। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल किया था जो शास्त्रों से नहीं उनके कर्मों से जुड़ा हुआ था। माधवाचार्य ने बहुत देर के बाद कहा कि वो ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारा। महिला ने फिर पूछा, तो आप दोनों क्या हैं, बताइए। ये प्रश्न उनको भीतर तक चीर गया। जवाब देना मुश्किल था। दयानंद ने पसीना पोंछते हुए कहा कि शायद हम वो हैं जो आज तक खुद को ज्ञानी समझते रहे, लेकिन असल में सिर्फ रटंत पाठक बन के रह गए। महिला के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई और कहा, तो फिर ज्ञान के साथ विनम्रता जोड़िए बेटा, और सेवा को पूजा समझिए, तभी आप सच में ज्ञानी बनेंगे। दोनों ने कांपते हाथों से पानी पिया, और ये पानी केवल गले को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी ठंडक दे रहा था। कबीर साहिब ने कहा कि इस महिला ने तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया, ना ही तुम्हें कोई प्रवचन दिया, लेकिन इनका एक सवाल उसने तुम्हारे जीवन की सारी परतें खोल दी हैं। कभी इन पुस्तकों से बाहर निकलो, कभी बाहर लोगों की बातें सुनो और उनके भावों को पढ़ो, तो तुम्हें वास्तव में अनुभव ज्ञान होगा। अन्यथा सिर्फ पोथी पढ़ के आप रह जाओगे, कभी ज्ञानी नहीं हो पाओगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ पढ़ के क्या तुम ज्ञानी हो गए? नहीं ना। लेकिन यदि तुम अपने मन में विनम्रता रखोगे, केवल 2.5 अक्षर प्रेम, इस प्रेम को अगर जान लिया, इस विनम्रता में अगर अपने को ढाल लिया, तो ही तुम ज्ञानी और पंडित हो पाओगे। उन्होंने महिला को प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब उनका मन बड़ा ही हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई भारी गठरी उनके ऊपर से उतर गई हो। चलते चलते दयानंद ने धीमे से स्वर से कहा, माधव, लगता है कि आज तक हम लोगों को पढ़ाते रहे, लेकिन अब जीवन हमें पढ़ा रहा है। माधवाचार्य ने कहा कि ये कबीर साहब की मेहरबानी है जो हम पहली बार बिना पन्ने पलटे कुछ सीख रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कि भाई, जो व्यक्ति करनी करता है वही हमारा पुत्र है, वही हमारा अपना है, और जो सिर्फ बात करता है वो तो नाती है, वो हमारा नहीं, वो किसी और का है। और जो जैसी करनी है वैसी ही रहनी भी बना लेता है, वास्तव में वही मेरा गुरु है, मैं उसे अपना गुरु कहता हूं। और जो रहनी में रहता है, हम उसी रहनी के साथी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आज तक तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत फर्क था, लेकिन अब तुम्हारी जो रहनी है, जो तुम्हारी करनी है, वो शुद्ध होती जा रही है। कबीर साहिब की ये बातें धीरे धीरे उनके हृदय में उतरती जा रही थी। कबीर साहिब उनको लेकर वापस आ जाते हैं, वापस काशी में आते हैं, बैठते हैं और फिर सत्संग में आगे का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, कथनी कर फूला फिरे मेरे हृदय उचार, भाव भक्ति समझे नहीं अंधा मूड गवार। कि हे दयानंद जी, हे माधवाचार्य जी, अब आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था, कि तुम अभी तक कथनी करके फूले फिर रहे थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे, लोगों को केवल बोलते थे तुम, लेकिन कभी हृदय में धारण नहीं किया तुमने, भाव भक्ति को कभी आपने समझा ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति अंधा होता है ज्ञान से, और जो ज्ञान से अंधा है ऐसा व्यक्ति मूढ़ और गंवार अर्थात मूर्ख ही होता है और गंवार ही होता है। ये कथनी क्या है? आप जिस कथनी में फंसे हुए हो, जो लोगों को ज्ञान देते हो,
इसका पढ़ा ज्ञान दे दिया, उसका पढ़ा ज्ञान दे दिया, लेकिन स्वयं तो अमल नहीं किया। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कहें कबीर करनी सबल उतरे भवजल पार। ये जो कथनी है ना, जो लोग बोलते हैं, ये तो इस जगत में केवल थोथी है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि थोथी चीज अंदर से खाली होती है। लेकिन जो करनी है, वो करनी तो वो सार है जो सबसे उत्तम है। बाहर की चीज होती है वो कथनी है, लेकिन अंदर अंदर जो रस है फल के अंदर, वो वास्तव में सार है, वो है करनी। और जो व्यक्ति करनी में लगा हुआ है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, ऐसा व्यक्ति अपनी करनी के माध्यम से इस भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए केवल कथनी नहीं, करनी भी करो। पद जोरे साखी कहे साधन पर गए रोस, काढ़ा जल पीवे नहीं काढ़ पीवन की होश। कि तुम लोग क्या करते हो, अलग अलग पद जोड़ते हो, किसी की साखी कहीं से उठा ली, शब्द इधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, अनेकों अनेक साखियां बना लेते हो, पद बना लेते हो, भजन बना लेते हो, और इस तरह उनको गा गा के तुम्हारी जिह्वा जो है उसमें ऐंठन पड़ गई है। अलग अलग साधन अपनाते हो तुम। ये ऐसा ही है कि व्यक्ति जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, अर्थात जो जल पहले से निकाला हुआ है पीने के लिए, तुम उसे नहीं पी रहे हो, बल्कि चाहते हो कि मैं कुआं खोद के और फिर से उसमें से पानी निकालूं तब पीऊंगा। तो उसे बताइए, मूर्ख कहेंगे कि ज्ञानी? दोनों बोले कि जी वो तो मूर्ख है। बोले यही मूर्खता तो आप कर रहे हैं, और यही मूर्खता आप लोगों को बता रहे हैं। करनी को रजमान ही कथनी मेरु समान, कथता बकता मर गया मूर्ख मूढ़ अजान। कि जो करनी करता है वो व्यक्ति कैसा है, उसको तुम मानते हो कि यह धूल के समान है, लेकिन कथनी जो है वो किसके, वो पहाड़ के समान है। अर्थात जो व्यक्ति करनी करता है उसके लिए सभी समस्याएं, ये सारा संसार उसके लिए धूल के समान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ कथनी करता है वो इस संसार को पार नहीं कर पाता। उसके लिए एक छोटी सी जो धूल भी है वो भी विशाल पर्वत के समान हो जाती है। मेरु अर्थात पर्वत। ऐसे ऐसे कथता, ऐसे ऐसे वक्ता कितने ही हो के इस संसार में और मर गए। कोई गीता बाँचता है, कोई रामायण बाँचता है, कोई शास्त्र बाँचता है, कोई वेद बाँचता है, कोई पुराण बाँचता है, कोई उपनिषद बाँचता है, कोई शास्त्र, कोई ज्ञान, कोई सांख्य, कोई कुछ। ये सभी लोग मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं का कोई ज्ञान नहीं। लोग कहते हैं ये तत्वदर्शी हैं। तत्वदर्शी तो वो होता है जो अनुभव कर लेता है उस परमात्मा को, जो सिर्फ पोथियां बाँचता है, इस पोथी में ये लिखा है, उस पोथी में ये लिखा है। वो तो केवल वाचक है, वो केवल वक्ता है। वो ना संत है, ना कोई महापुरुष है, ना ही वो कोई तत्वदर्शी है। वो केवल एक वक्ता मात्र है। कबीर साहिब कहती हैं कि जैसे ही मुख से नीक से तैसी चाले नाही, मनुष्य नहीं वे स्वान गति बांधे जमपुर जाहि। कि जैसा व्यक्ति मुख से बोलता है, जैसा ज्ञान देता है, अगर उस पर आचरण नहीं करता तो ऐसे लोग फिर मनुष्य नहीं हैं, उनकी गति स्वान की होती है, अर्थात कुत्ते की गति होती है, और यमपुर में बांधे जाते हैं, अर्थात 84 के चक्र में वे फंस जाते हैं। उसके बाद उस 84 के चक्र से काल उन्हें नहीं निकलने देता। तो इसीलिए जैसी मुक्ते नीक से तैसी चाले चाल, तेही सतगुरु नेरे रहे पल में करे निहाल। इसीलिए जैसा ज्ञान मुख से बोलते हो ऐसे ही स्वयं भी आचरण करो, वैसी ही चाल चलो। आचरण वैसा ही करो जैसा बोलते हो। जैसी तुम्हारी कथनी है करनी भी वैसी ही होनी चाहिए। और ऐसे सत्यवादी के साथ हमेशा सतगुरु खड़े रहते हैं और वो उनको पल में निहाल कर देते हैं। ऐसे लोगों को अर्थात इस भवसागर से कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु पार कर देते हैं। तो इसीलिए सतगुरु की मेहर जरूरी है, अन्यथा
कबीर करनी क्या करे, जो गुरु ना ही सहाय, जहि डारी पग धरे, सो सो नेव नेव जाए। अर्थात केवल करनी भी कुछ नहीं कर पाएगी यदि गुरु ही तुम्हारे सहायक नहीं होंगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था लेकिन अहंकार भी था, विनम्रता नहीं थी, और जब तुम मेरे साथ चले इस यात्रा पे तो धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार टूटा और उसके बाद तुम्हारे अंदर विनम्रता आनी शुरू हुई। फिर तुमने झुकना सीखा, तुमने अनुभव ज्ञान को ग्रहण करना सीखा। इसी प्रकार जो गुरु होता है वो गुरु व्यक्ति के अहंकार को तोड़ता है। गुरु व्यक्ति के अंदर विनम्रता लेकर आता है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, गुरु भक्त का जीवन का नव निर्माण करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जिस जिस डाली पे तुम पग धरोगे वही डाली झुक जाएगी और तुम गिर जाओगे। इसीलिए गुरु करना परम आवश्यक है। कबीर साहिब ने जब ये वाणी कही तो दोनों माधवाचार्य जी और जो दयानंद जी थे दोनों ही कबीर साहिब के चरणों में झुक गए और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। तो कबीर साहिब ने जो ये ज्ञान बताया, ये बताया कि किस प्रकार से अनुभव ज्ञान होता है। लोगों को बड़ा ही संदेह रहता है कि हम अनुभव कैसे करें। तो जैसे इन्होंने अनुभव किया, दयानंद जी ने और माधवाचार्य जी ने, अनुभव ऐसे किया जाता है। समस्याएं हर एक व्यक्ति के पथ में आती है, हर एक मार्ग कांटों से भरा है, लेकिन वहां पर जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो केवल ईश्वर को कोस कर आगे निकलता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है या जिसके साथ गुरु होते हैं, सतगुरु का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है, ऐसे व्यक्ति उन कांटों का कारण ढूंढते हैं और फिर उसका निवारण करते हैं। वो समस्याओं का समाधान करते हैं, ना कि उन समस्याओं के कारण प्रभु को गाली देते हैं। तो इसीलिए जीवन में जब भी कोई कठिन पड़ाव आए तो उसमें केवल और केवल ये समझो कि परमात्मा आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ ज्ञान देना चाह रहा है। क्या ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करो, तभी आपका कल्याण होगा, क्योंकि तभी अनुभव ज्ञान होगा। और बिना अनुभव किए तो इस संसार से पार हो ही नहीं सकता। चाहे कितना ही सत्संग सुन लो, कितना ही नाम सुमिरन कर लो। कबीर साहिब कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस बिनु, नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोय। कि बिना अनुभव किए, बिना देखे परखे उस मालिक को सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा, केवल नाम जाप करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका निरख परख नहीं कर लेते। अगर ऐसा होता तो केवल धन धन कहने से लोग धनी हो जाते, लेकिन क्या धन कहने से धन आ जाता है? नहीं आता ना। इसी तरह सिर्फ राम कहने से राम नहीं मिल जाता, उसका अनुभव करना पड़ता है। और उसका अनुभव जब वो कण-कण में है, आपके शरीर के कण-कण में है, तो उसे अनुभव करना सीखो, तभी आपका कल्याण होगा। सत साहिब।